नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। स्वामी प्रसाद मौर्य फिर चर्चा में है और वो दरअसल जब से आरपीएन सिंह ने भाजपा का दामन थामा है तब से आप देख रहे होंगे कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य है उनके पास मीडिया के लोग जा रहे हैं और वो बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं कि इस बार तो मैं उठा के पटक दूंगा और पटखनी दे दूंगा, मेरे सामने औंधे मुंह गिर पड़ेंगे, खाट खड़ी कर दूंगा, मैं जिसे चाहूंगा वो वहां पर जीतेगा। इस तरह की तमाम बातें कर रहे हैं। दरअसल ये पडरौना सीट की कर रहे हैं, वो सीट जहां आरपीएन सिंह का भी अपना प्रभाव है और स्वामी प्रसाद मौर्य तो वहां से जीत कर ही आए हैं। सवाल यह है कि अब आरपीएन सिंह के आने से क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह से आग बबूला हो गए। देखिए, वो कांग्रेस से आए और जाहिर तौर पर यह चर्चा हो रही है कि पडरौना सीट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, चर्चा ये भी है कि पता नहीं पडरौना सीट से ये चुनाव अभी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य। लेकिन जो भी होगा वो एक तो इनके लिए प्रतिष्ठा का विषय है, तो अगर वो लड़ते हैं तो ठीक है, नहीं लड़ते हैं तो जो भी लड़ेगा उसको लड़ाएंगे। क्योंकि अगर वो हारता है तो ये हो जाएगा कि ये देखिए, इसीलिए हम कह रहे थे कि इनके जाने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि जो एक चर्चा है कि लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके इस पार्टी से उस पार्टी में जाने से समीकरण बदले हैं। जो जातिगत समीकरण है वहां का वो बदल गया और उस जातिगत समीकरण में अगर आप देखें तो स्थितियां जो हैं वो एक अलग तरीके की हैं। अब उसको कौन कितना अपने माकूल बना पाता है वो एक अलग बात है, लेकिन जो एक समीकरण, हम पहले उस पर आते हैं, फिर हम आते हैं कि आखिर क्या वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह बोल रहे हैं। अगर आरपीएन सिंह कोई फैक्टर ही नहीं है और आरपीएन सिंह चूंकि वो पडरौना से वो भी 3 बार विधायक रह चुके हैं, वो सांसद भी 1 बार रह चुके हैं, तो अगर वो कोई फैक्टर नहीं है तो फिर इस तरह से आग बबूला होने की और इस तरह का बयान देने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर जो ये चर्चा चल रही है कि समीकरण बदले, इस वजह से अभी तय नहीं है कि क्या होगा, मतलब वहां पर वो स्वामी प्रसाद लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा, इस तरह की तमाम अटकलें हैं। लेकिन हम पहले समीकरण पर आते हैं। देखिए, वहां 19% ब्राह्मण है उस सीट पर, जिस पर्टिकुलर पडरौना सीट की, विधानसभा सीट की मैं बात कर रहा हूं। 11% वहां क्षत्रिय है, 8% वैश्य है। अब आप देखिए, 19, 11, 30 और 8, 38 और 6% यादव हैं, कुशवाहा है 6%, सैथवार 5%। तो ये हमने आपको बताया कि 38 और 5 43% वोट जो है वो एक तरह से समझिए कि भाजपा का हो जाता है। सैथवार जो है वो उसी बिरादरी से हैं जो आरपीएन सिंह की बिरादरी है, सैथवार कुर्मी। और आप जानते हैं कि कुर्मियों का अपना एक अच्छा खासा जो है वोट बैंक है उत्तर प्रदेश से और पूरब के कई इलाकों में। तो 19 ब्राह्मण, 11 क्षत्रिय, 30, 8 वैश्य 38 और 5 सैथवार 43, ये समीकरण मैं आपको बता रहा हूं। और इधर क्या 18% मुस्लिम है उस सीट पर, 6% यादव हैं, ठीक। तो 18 और 6 हो गया 24 और 6 कुशवाहा 30% ये बैठते हैं। पूरा कुशवाहा जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये बात ठीक है कि इनके सीट बदलने से ये जो 43% वोट है, ये वोट कहां जाएगा, ये सवाल है। 43 मतलब ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और सैथवार, जिस बिरादरी से खुद आरपीएन सिंह आते हैं, ये गणित है। तो आप ये देखिए कि जो 43% वोट है इस गणित को देखें तो वो भाजपा के पक्ष में नजर आता है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में अगर वो चुनाव लड़ते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य या कोई और, तो उनके पक्ष में 30-32% वोट नजर आता है। और अगर ये मैं आपको सीट के स्तर पर बताया, अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें जो दिखाई दे रही है और उस ओपिनियन पोल को, जो ओपिनियन पोल आ रहा है, पहले मैं उसकी बात करूंगा, फिर मेरा जो पोल है मैं उसके हिसाब से बात करूंगा।
उस ओपिनियन पोल में 34% वोट सपा को मिल रहा है और 41% वोट भाजपा को मिल रहा है। अगर उसी ओपिनियन पोल को हम उठाकर इस सीट पर रख दें तो भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हारता नजर आ रहा है और भाजपा का उम्मीदवार यहां जीतता नजर आ रहा है। अब ये 34 दिखा रहे हैं और उस 34 में 12% वोट बसपा का निकालकर सपा में जोड़ दिया जा रहा है। अब आप कल्पना करिए कि अगर वो 12% जो वोट ये जोड़ रहे हैं वो नहीं जुड़ेगा, और जो मेरा मानना है कि जो इनका कोर वोट है वही इनके साथ रहेगा, कोर वोट जो 28%, 29% है वही रहे, और इनके आने से जो 1-2% जुड़ जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से गैर यादव के, तो चलिए 30 मान लें, तब भी आप गैप देखिए 12 से 13% का होता है और वहां पर जो उम्मीदवारी है वो उम्मीदवारी तय होती है भाजपा की। तो इसलिए मुझे जान पड़ता है कि जैसे ही लोग पहुंच रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के पास, वो एकदम आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने उसको सींचा है और मैं ही वहां पर पौधा उगाऊंगा। पर जो समीकरण है वो समीकरण बता रहे हैं कि 43% जो है वो अभी फिलहाल भाजपा के पक्ष में है और 30% समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। इसलिए वहां जो कैंडिडेट होगा उस कैंडिडेट के चुनाव पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कौन उस सीट पर फतह करता है। अभी अगर आरपीएन सिंह वहां से लड़ते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो जीतने की स्थिति में है, क्योंकि 18% मुस्लिम, 6% यादव और हम 6% कुशवाहा ये पूरा निकाल दें तो 6-6 12 और 18 ये 30% होते हैं और उधर 43% वोट है। एक बात तो ये हुई, इसलिए लग रहा है कि भारी जो है वो सेटबैक है एक तरीके से, मुझे लगता है। फिर वो उस इलाके के बड़े नेता हैं, बड़े नेता होने के साथ साथ उनकी अपनी एक साफ सुथरी छवि है, और एक जो बड़ी चीज है उनकी अपनी बिरादरी, उस बिरादरी में उनका अपना प्रभाव, ये एक चीज है। दूसरा एक चीज और अभी मैं टीवी 9 पे देख रहा था कि जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि साहब ये जो चर्चा चल रही थी ना कि ये चूंकि पार्टी ने, भाजपा ने बेटे को टिकट देने से मना कर दिया तो इसलिए इधर चले आए, बाद में इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, अभी भी वो कह रहे हैं कि नहीं हम टिकट के लिए नहीं, हम एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं। खैर, तो ओम प्रकाश राजभर अभी टीवी 9 पे हम सुन रहे थे कि उन्होंने बातचीत में कहा कि नहीं, उनको तो पूछा गया कि उच्चाहार से टिकट तो मिला नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं उनको तो एमएलसी बनाया जा रहा है। तो बात यह है कि क्या क्या चीजें अंदर हुई हैं, किसको एमएलसी बनाया जाएगा, किसको एमएलए बनाया जाएगा, किसको कहां से टिकट दिया जाएगा, ये तमाम बातें जो सीक्रेट डील हुई स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के बीच में, ये उन्हीं के लोग बता रहे हैं, मगर हम उस पर नहीं जाएंगे। हम इस पर बात कर रहे हैं कि आरपीएन सिंह के आने से आखिर क्या वजह है कि पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य का गणित गड़बड़ा गया, और उस गड़बड़ाए गणित की वजह से वो कह रहे हैं कि हम खाट खड़ी कर देंगे या औंधे मुंह में गिर पड़ेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां अगर स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ते हैं तो वो खुद औंधे मुंह गिर सकते हैं, जो समीकरण फिलहाल नजर आ रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।